वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और आज लाहौर के रहने वाले जो हैं वो बड़े खुश हैं, इसलिए कि जिंदा दिलान के शहर लाहौर में ही नहीं है। क्या खुश हैं, चले खैर, लेकिन हम पूरे पाकिस्तानी आज बहुत खुश हैं। हाँ, लेकिन जिंदा दिलान के शहर लाहौर में क्रिकेट के बाहर है ना, छक्के चौके, तो ये कैसे हो सकता है कि लाहौर के रहने वाले खुश ना हो और विकेटें उड़ना और मैच देखना जो है वो ख्वाब कम लोगों का पूरा होगा, मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये सोचा जा सकता है कि चले कल में, परसों में, तरसों में आप भी जा सकेंगे और देख सकेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच आज कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। और क्या पाकिस्तान ये जीतेगा नहीं जीतेगा? इरफान हमारे साथ मौजूद है। हमारा टीम कम्बिनेशन कैसा है, इरफान से बात करेंगे। इरफान अस्सलाम वालेकुम। क्या है इरफान, ओपनिंग क्या है हमारे पास? बाबर आजम के अलावा दूसरी ऑप्शन है कि हमने तो रखा ही कोई नहीं? मोहम्मद रिजवान। सरफराज तो नहीं ओपन कर जाएंगे आज? नहीं, सरफराज को शायद ये चांस ही ना दें। अच्छा, मोहम्मद रिजवान करेंगे, क्योंकि अब इन्होंने जो कॉम्बिनेशन बनाया है, जो इन्होंने पहले न्यूजीलैंड में आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे पास जो बाबर भी नहीं है, और आपने देखा कि जो हमारे फ़खर जमान जो मेन प्लेयर थे, इन्होंने कहा था कि उसकी वजह से हमारा कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो गया और फ़खर हमारा सबसे मेन प्लेयर था। अब हमने देखा कि नेक्स्ट सीरीज में फ़खर को रखा ही नहीं, और अभी ये रिजवान के साथ ही जाएंगे। और रिजवान ने जैसे आल्दो के लास्ट मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर दिया था, 89 किया था न्यूजीलैंड में, तो मोस्ट लाइकली रिजवान के साथ बाबर होंगे। उसकी टेस्ट रैंकिंग भी तो कितनी इंप्रूव हुई है ना। हाँ, वो मतलब उन्होंने आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग आई है बैटिंग की, उसमें 16th पोजीशन पे, जो कि उनका जी बिल्कुल, उन्होंने जो सेकंड टेस्ट के अंदर जो इनिंग्स खेली है, दैट वाज एब्सोल्युटली रिमार्केबल। बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, क्योंकि जो सिचुएशन बन चुकी थी, जिस तरह टेल के साथ नंबर 6 पे आके सेंचुरी करना, वो बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स। फिर हमारे पास हैदर अली ही आ रहे हैं वन डाउन, और फिर आसिफ, खुशदिल और इफ्तिखार। क्या यही हमारा मिडिल ऑर्डर है? और सब मोस्ट लाइकली यही होगा, लेकिन मेरा ख्याल है हुसैन तलत के साथ भी जाएंगे। उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ। इसमें एक चीज़ इन्होंने सिलेक्शन में, बाकी ओवरऑल ठीक है सिलेक्शन, आपने यंगस्टर को चांस दिया, लेकिन ज़्यादती की शोएब मकसूद के साथ। जब आपने देखा मोहम्मद हफीज़ नहीं है, तो आपको एक ऐसा सीनियर बैट्समैन चाहिए था जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो, हिटर, और वो वाहिद आपका डोमेस्टिक के अंदर प्लेयर है जो 150 के ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। उसने तमाम T20 और अगर ODI की उसकी स्ट्राइक रेट देखें तो 167 है, और वो नंबर 2 और नंबर 3 पे भी उसने सीज़न एंड किया है। और वाइट बॉल के अंदर इससे अच्छा आपके पास अभी डोमेस्टिक में कोई प्लेयर नहीं था। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि अगर आपकी अपॉर्चुनिटी हफीज़ की एब्सेंस के अंदर आप अंडक कर सकते हैं। ये बता दें कि T20 सीरीज में हम उतने ही लकी रहेंगे जितना हम टेस्ट में थे, और दूसरा कज़ाफी स्टेडियम लाहौर भी उतना ही रास आएगा जितना पिंडी का और कराची का स्टेडियम। एज पर सिनेरियो और एज पर अभी करंट जो टेस्ट सीरीज हुई है, उस पर तो हम फोर्सी यही कर सकते हैं कि पाकिस्तान इजीली थ्रू कर जाएगा, बट यू नेवर नो, बिकॉज हम बड़ी अच्छी पोजीशन में थे। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब सरफराज की लास्ट सीरीज थी, तो श्रीलंका की बिल्कुल न्यू टीम आई थी और 3-0 करके हमें चले गए थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं होना चाहिए, ना रिलैक्स करना चाहिए लड़कों को, और अपनी जो प्रॉपर क्रिकेट है उसको खेलें, और पूरे वो प्रेशर के साथ लेने के बजाय पूरे थ्रोटल के साथ जाए, क्योंकि ये बड़ा शॉर्टर फॉर्मेट है। एक इनिंग्स, एक स्पेल आपकी गेम को किसी टाइम भी चेंज कर देता है, और ये ओबियसली ये अभी भी प्रेशर मैनेजमेंट के ऊपर से नहीं गया। अच्छा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं चला गया। नहीं, वो कहने से हाँ, दे आर वेरी हैप्पी। वो कह रहे हैं क्रिकेट कमेटी सिर्फ जो है वो बुरी परफॉर्मेंस पे बुलाते हैं, अच्छी पे भी तो बुलाए ना। हाँ, नहीं, अभी ये 3 जो T20 के मैचेस है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। यही इनकी रहने के या ना रहने के सारा डिसीजन उसी पे जाता है। अच्छा, हम क्या करने जा रहे हैं नीचे? उस्मान कादिर तो आज कंफर्म खेल रहे होंगे, शादाब मौजूद नहीं है, उस्मान कादिर की जगह बन गई है, हारिस रऊफ की जगह बन रही है, ऑब्वियसली हसन अली आएंगे वापस आज टीम में। बिल्कुल, हसन अली भी होंगे, शहीन शाह अफरीदी भी होंगे, और हर कॉम्बिनेशन तो समहाउ रखेगा। स्पिनर आप इन्हीं के साथ जाएंगे, एक के साथ जाएंगे। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पास मोहम्मद हफीज़ भी नहीं है कि कोई दूसरा एंड से हम बॉल कर सकें किसी स्पिनर को। दूसरा स्पिनर कौन? हुसैन तलत क्या बॉलिंग करते हैं? हुसैन तले तो मीडियम पेस बॉलर है ना, वो तो ऑलराउंडर है, लेकिन स्पिनर इसके अलावा कोई ऐसा आपके पास है नहीं। दूसरा वो दादू से जो है हमारे पास लेग स्पिनर, उनको भी इंडक्ट किया गया, बट 2 लेग स्पिनर को डालना मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। अच्छा, नवाज की जगह बनती है बॉलिंग की वजह से? हाँ, बिल्कुल बन सकती है उनकी भी, लेकिन देखना पड़ेगा विकेट की कंडीशन क्या है, क्योंकि इवनिंग में मैच हो रहा है, तो देखना पड़ेगा कि क्या वो किस तरह की विकेट बिहेव करती है। अच्छा, वकार यूनुस भी बड़े खुश है ना हसन अली की परफॉर्मेंस पे, वो कह रहे हैं क्रेडिट भी पूरा ले रहे हैं एज द बॉलिंग कोच के। हाँ, मेरी भी इंजरी हुई थी 92 में, तो मैं आई कैन रिलेट, वगैरह वगैरह सारा कुछ। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट और बड़ी एक अजीब सी सिनेरियो बन जाता है कि जब बुरी परफॉर्मेंस होती है तो आप ऑन नहीं करते, और जब कोई कर जाता है तो उस सारा क्रेडिट लेने को सब तैयार हो जाते हैं। मैं वकार यूनुस को तब मानता एज ए बॉलिंग कोच जब वो आपको नए 3-4 लड़के प्रिपेयर करके देते। हसन अली को इन्होंने प्रिपेयर नहीं किया,
वो ऑलरेडी आपका प्रिपेयर था, चैंपियन ट्रॉफी आपको जिताई तो थी। डोमेस्टिक खेल क्या है? डोमेस्टिक में आपका क्या किरदार था? डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस के बाद इंडक्ट हुए हैं, ये नहीं कि हसन अली को इन्होंने लिया। और हसन अली के साथ तो जितनी ज्यादती की गई कि उनको गलत वो एक्सरसाइज करवा के और वो सारा उनकी इंजरी को प्रलॉन्ग करवा दिया। अच्छा, ये T20 में भी मतलब हसन अली से हम एक्सपेक्ट करें कि उसी तरह से वो मिरेकुलस इसमें तो बैटिंग भी कर सकते हैं वो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हसन अली को बैठाना समझ नहीं आता, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे हार्ड हिटर हैं। और आपने स्पिनर की बात की थी, जाहिद महमूद, जिसमें दादू की बात कर रहा था कि उसने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, बट सेंस नहीं बनती कि दोनों ही लेग स्पिनर आप डाले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि शायद किसी एक स्पिनर के साथ ही जाएंगे। अच्छा, आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, T10 लीग में हमने देखा सुहेल अख्तर ने कमाल कर दिया। ऐसी बैटिंग, आपको लग रहा है कि ये कोई सीरियसली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का हिटर है जो छक्के मार रहा है? लाहौर कलंदर्स के वो कप्तान है। सुहेल अख्तर का कमबैक, उनकी फिटनेस आप देखें, वो कितने स्लिम हो गए हैं। कैसी लगी आपको बैटिंग? नहीं, बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त खेले। मेरी आकिब साहब से भी और फिर उनके लाहौर कलंदर के ऑनर से भी बात हुई। उन्होंने कहा जी हमने ये डोमेस्टिक से लड़का उठाया, इसको प्रिपेयर किया। सिर्फ मुझे उनकी एक चीज़ लैक कही कि वो एज ए कैप्टन कई जगहों पे थोड़ा सा वो स्टक कर जाते थे। जैसे फाइनल आया तो फाइनल का प्रेशर नहीं वो गेन कर पाए। जैसे स्कोर चले ओबियसली टीम से हुआ, बाबर आपको पता होगा फाइनल में बड़ा अच्छा खेल रहा था, आपने फील्डर दूर रखे हुए थे सर्कल से, आपको प्रेशर बिल्ड करना था, उनकी विकेट लेनी थी। तो वो प्रेशर के अंदर आपको ओबियसली एक कैप्टन के लिहाज से आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा, PSL भी शुरू होने वाला है, डेविड मिलर वापस चले जाएंगे फिर? हाँ, लेकिन वो जी वो कह रहे हैं कि मेरा उस सीजन के बाद जो उनका डोमेस्टिक चल रहा है उसके बाद वो ज्वाइन करेंगे। जीत रहे हैं, हार रहे हैं, रेशियो बता दें आपको, किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं? पाकिस्तान ओबियसली फेवरेट है। पाकिस्तान फेवरेट है क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो टीम है उसमें नए खिलाड़ी भी शामिल हैं, यंगस्टर्स उसमें भी मौजूद है। पाकिस्तान की टीम में भी यंगस्टर्स हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। बहुत शुक्रिया इरफान, आप आए, मैच के ऊपर बात की, और इंशाल्लाह हम जब जीतेंगे तो कल फिर मैच के ऊपर बात करेंगे, और हारेंगे भी तो करेंगे, और हम क्या कर सकते हैं। हाँ, जीतेंगे तो खुशी खुशी करेंगे, हारेंगे तो फिर हम जरा रोते हुए करेंगे। लेकिन आप बात कर लें अब कुछ पंजाब की खूबसूरती की। चनियोटी फर्नीचर हो, चनियोटी कुन्ना हो, या फिर आप चनियोट के शहर की खूबसूरती की बात करें, ये तमाम चीज़ें अपना सानी नहीं रखती। दरिया चनाब के किनारे जाकर आपने मछली खानी हो, या फिर वहाँ पर आपने सैर करनी हो, ये खूबसूरत मनाजिर जो हैं ये बहुत कम लोगों ने देखे हैं। और वजह ये है कि पंजाब का खूबसूरत शहर चनियोट जो है ये हमेशा नज़रअंदाज होता रहा है। और ये जो पॉइंट है इसकी आप बात करें, हर दौरे हुकूमत में से नज़रअंदाज किया गया है। सयाहत पर कोई काम नहीं किया गया। कैसा पॉइंट है वहाँ पर, कैसे लोग जा सकते हैं, और क्या चीज़ें जिनको बेहतर बन सकता है? कलीमुल्लाह बलोच से जानते हैं। जी कलीमुल्लाह, बताइएगा। जी हमज़ा और फराज, चनियोट ना सिर्फ फर्नीचर के हवाले से अपनी एक पहचान रखता है बल्कि खूबसूरती में भी अपना सानी नहीं रखता। पंजाब के वस्त में वाक़ ये छोटा सा जो शहर है ये अपनी मिसाल आप है खूबसूरती में, चूँकि दरियाए चनाब जो है वो पहाड़ियों के संगम में वाक़ है, और यहाँ पे खूबसूरत लहलाते खेत, सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ, और साथ ही साथ 145 साल पुराना तारीखी रेलवे पुल जो कि अंग्रेज़ दौर में बनाया गया था, आज भी अपनी असली हालत में कायम है। और दूर दराज शहरों से जो शहरी हैं वो यहाँ पे आते हैं, इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पे कश्ती रानी की जो है वो भी उससे महजूज़ होते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज तक इस छोटे से शहर की इस खूबसूरती को प्रमोट नहीं किया जा सका। किसी भी हुकूमत की जानिब से कोई भी यहाँ पे मनसूबे कायम नहीं किए गए सैर व सियाहत के हवाले से। तो यहाँ के जो मुकामी शहरी हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इस शहर पर भी फोकस किया जाए, यहाँ पर सैर व सियाहत के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के मनसूबे कायम किए जाएँ, होटल्स बनाए जाएँ, और दीगर सैर व सियाहत के हवाले से जो यहाँ पे बहुत सारा काम होने वाला है उस पर काम किया जाए, ताकि ना सिर्फ यहाँ पे सराउंडिंग में जो शहर हैं वहाँ से शहरी आएँ, बल्कि पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से शहरी यहाँ पर आकर इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ और महजूज़ हों। और ज़रिए मुबादला कमाने का भी बेहतरीन ज़रिया ये छोटा सा शहर और ये छोटा सा पॉइंट बन सकता है। कलीमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जो जितनी भी हुकूमतें हैं वो तवज्जो नहीं दे रही होती। हाँ, सो ये खूबसूरत पंजाब का इलाका है चनियोट जिसे कहते हैं, सो आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। अब जी कुछ म्यूज़िक की बात कर लेते हैं ना, कि एक म्यूज़िक इंडस्ट्री के एक उभरते हुए सितारे ज़िशान अली से हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। ज़िशान को आप सब जानते हैं, नेस्कैफ़े बेसमेंट में इन्होंने आग लगा दी थी। बेहतरीन गाना जो है सामने आया था इनका, और जो अब इनकी खूबसूरत आवाज़ की वजह से ये लोगों के दिलों में घर कर गए, और क्लासिकल का टच भी लेते हैं और बिल्कुल सीधा भी गा लेते हैं। नौजवानों को कैसा गाना चाहिए, क्या क्लासिकल सीखा, और फिर इस तरफ आगे सारी बातें इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। अच्छा, आप क्लासिकल सीखे हुए हैं, लगता है कि जी कि क्लासिकल तो आप बहुत बेहतरीन गाते हैं, तो फिर ये गिटार वगैरह इस तरफ बाद में आए थे या शुरू इधर से किया था? क्लासिकल म्यूज़िक अभी भी मैं सीख रहा हूँ, और कोई तकरीबन 14 साल मुझे हो गए सीखते हुए। कहाँ से सीख?
मुख्तलिफ़ उस्तादा से मैंने तालीम ली। अभी जिनसे मैं सीख रहा हूँ उस्ताद बदरुज़्ज़मान साहब हैं वो, और बड़ा उन्होंने काम किया है, म्यूज़िक को उन्होंने पेपर पर उतारा है, जो कि बहुत बड़ा एक क्रेडिट है। तो खैर इंस्ट्रूमेंट का जहाँ तक सवाल है, तो इंस्ट्रूमेंट तो कोई भी हो, ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन म्यूज़िकल नोट्स जो हैं वो तो हर इंस्ट्रूमेंट पे सेम है। तो आप क्लासिकल बजाते हैं, गाते हैं, या आप लाइट म्यूज़िक करते हैं, या आप वेस्टर्न करते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट पे आप जो बजाएंगे वही बजेगा। यानी गिटार पे भी क्लासिकल बज सकता है, हारमोनियम पर भी वेस्टर्न बज सकता है, तबले पर भी वेस्टर्न ग्रूव्स बीट्स रखी जा सकती है। नहीं है ना हारमोनियम, समझा जाता है कि यार अगर आपके पास गिटार है तो लोग आपको ज़रा यंग जनरेशन ज़रा जल्दी सुन लेगी। हाँ ये है, क्योंकि गिटार जो है वो उसको एक्सेप्ट अच्छे से कर लिया, ज़रा हमारे मामलात इस तरह के हो गए। अच्छी लगती है आपको ये बातें कि हमारे जो साज हैं वो ज़रा पीछे रह गए हैं, मगरबी साज ज़रा ज़्यादा? नहीं, हमारे साज पीछे नहीं रहे, मेरा नहीं ऐसा ख्याल। मेरा पर्सनली ये सोचना है कि मेरी मुलाकातें रहती हैं मुख्तलिफ़ लोगों से जो बाहर से भी परफॉर्म करने आते हैं, मुझे भी इत्तेफाक रहा बाहर जाने का, तो वो लोग हमारे इंस्ट्रूमेंट को इसी तरह इज़्ज़त और कदर देते हैं जिस तरह हम उनके वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अपनी अपनी चॉइस है, अगर कोई गिटार के साथ करना चाहता है तो हम ठीक है। भी मतलब बातें कम और मौसीकी ज़्यादा की तरफ बिल्कुल आएंगे। ज़रूर। तो क्या सुनाएंगे पहले? नासिर काज़मी साहब की गज़ल है और गुलाम अली साहब ने गा रखी है ये, और मेरी फेवरेट है, तो मैं उसके ही दो बोल आपको सुना देता हूँ। हर दिल में नए दर्द से है याद किसी की हो, मिलती नहीं फरियाद से फरियाद किसी की, दिल में एक लहर सी उठी है भी, कोई ताज़ा हवा चली है भी, दिल में एक लहर सी उठी है भी, शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है भी, कोई ताज़ा हवा चली है भी, दिल में एक लहर सी उठी है भी। बहुत खूब, बड़ा अनयूजुअल है किसी यंगस्टर के लिए गज़ल को इतने खूबसूरत अंदाज में, इतने आराम से, इतने रचाओं के साथ उसको जो है वो निभाना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़ीशान अपने बारे में बताइएगा। देखने में तो आप ये बहुत एक जिसे कहना चाहिए ना एवरीडे बॉय लगते हैं। वो जो एक सिंगर्स का एक होती है ना लुक कि ज़रा जीन्स फटी हुई हो तो थोड़ा सा बाल बड़े हुए हो, तो वो स्टाइल नहीं है। वो भी होता है, वो भी कभी कभी होता है, लेकिन बस आज ऐसा है, कभी कभी वैसा भी होता है। तो बस इसी तरह है कि क्योंकि मैं ऐसी जनरेशन से हूँ जिसमें अभी मामला थोड़े इस तरह के हो रहे हैं कि वो हुलिये पे ज़्यादा तवज्जो है, म्यूज़िक की तरफ थोड़ी सी कम है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा उनको जो इस तरह करते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे ज़रा पोइटिक बेस्ड जो कंटेंट है वो पसंद है, और जिसमें शायरी अच्छी हो और उसकी धुन अच्छी बनी हुई हो। उसका शायद उसकी वजह ये भी है कि मैं जो म्यूज़िक सीखा हूँ तो वो बेसिक सारी मुझे पता है, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि इन चीज़ों से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें अब बन नहीं सकती। अच्छा काम जो है वो हो चुका है सारा। दुनिया को हाल ही नहीं हुलिया भी चाहिए, तो ये वो वाला मामला है। अब दूसरी साइड जो है ना, जिस तरह से फराज जिक्र कर रही है, उस साइड से हमें कुछ सुनाए। उस साइड से क्या सुनाऊँ? उस साइड से मैं सुनाने को तो सुना सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट याद नहीं है। अच्छा। क्योंकि मेरे पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो हमेशा रहता है गज़ल के हवाले से, या कोई सूफ़ी ऐसा हमारा जो कल्चर हमारे यहाँ का जो म्यूज़िक है, तो पुरानी रूह हैं आप। हाँ ऐसा कह सकते हैं। नेस्कैफे बेसमेंट से आप ऐसे स्टार बन के सामने आए, वो सुना दें हमें। बिल्कुल ठीक है, मैं वो सुना मेरा देता हूँ। फेवरेट है। बिल्कुल ठीक है। ये जी नुसरत फ़तेह अली खान साहब का ओरिजिनली ट्रैक था, और नेस्कैफे बेसमेंट सीज़न 4 में इसको मैंने रीमेक किया था।
तेरे कदमां च रख दियां सावां, तेरे कदमां च रख दियां सावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। दिल करदा मैं तैनू वेखी जावां, दिल करदा मैं तैनू वेखी जावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। तेरियां उड़ीकां विच जिंद मुक चलीए, वेख लैनी माणी तेरे बिना मर चलीए, वेख लैनी माणी तेरे बिना मर चली। तू जे आवें ते मैं सीने नाल लावां, तू जे आवें ते मैं सीने नाल लावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। ज़िशान वाह वाह वाह, क्या बात करें हम इसके ऊपर, कितना मज़ा आ रहा है आपको सुनने का। और ज़िशान, कुछ नौजवान ये शिकवा करते हैं जिसका हम उनसे सुन के बार बार जिक्र करते हैं, मीडिया वाले खुसूसी तौर पे एंकर्स जब बात कर रहे होते हैं कि जी हम तो सीखे हुए हैं, हमें लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, देखें फ़लानों को एक्सेप्ट कर लिया। आपने बड़ा हसीन इम्तजाज रखा दोनों चीज़ों का, आप क्या नौजवानों को मशवरा देंगे कि आपको क्या करना चाहिए? मेरा ऐसा ख्याल है कि जैसे मैंने क्लासिकल सीखा और मैं इसके अलावा कुछ करना भी नहीं चाहूँगा। अगर मैं कुछ मॉडर्न भी करूँगा तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो जो बेसिक्स हैं, जैसे बड़ी बेसिक चीज़ है कि आपको सुर में होना चाहिए, बड़ी बेसिक चीज़ है कि आपको लय में होना चाहिए। तो जो हजरात ये गिला करते हैं उनको ज़रूरत है थोड़ा दौर के हिसाब से चीज़ों को इस्तेमाल करना आना चाहिए उनको। जैसे जो आपके क्लासिकल राग हैं या स्केल्स हैं वो बदल नहीं सकते, वो आज से 1000 साल पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं, बस आज उनका इस्तेमाल थोड़ा कम किया जाता है। हर गाना सुर में होता है, हर गाना लय में होता है, बस उसका इस्तेमाल थोड़ा कम। पहले बहुत ज़्यादा सुर इस्तेमाल किए जाते थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती थी, बहुत ज़्यादा नोट्स यूज़ किए जाते थे, अब ज़रा कम किए जाते हैं लेकिन सुर में होते हैं। तो बहुत सारे मॉडर्न गाने क्लासिकल नहीं हैं लेकिन खूबसूरत हैं। बिल्कुल ज़िशान, हमारे पास ना 2 मिनट है, मेहदी हसन खान साहब के 2 अशार अगर आप हमें सुना सकें। ज़रूर सुना देता हूँ, 2 मिनट है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। ऐसे तो सभी ने मुझे बदनाम किया है, ऐसे तो सभी ने मुझे बदनाम किया है। तू भी कोई इल्जाम लगाने के लिए रंजिशी सही। क्या बात है, क्या बात है। हर गाने के बाद मेरा दिल नहीं करता कि वो गाना रुके। मैं ये काश थोड़ा और टाइम है, लेकिन टाइम नहीं है। सो ब्रीफली, आप कहाँ से हैं ज़िशान? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से। कराची क्यों चले गए? कराची बस मुझे शौक़ है ज़रा सफ़र करते रहने का, कभी कहीं कभी कहीं, तो बस कराची चले गए, वापस आ जाएंगे जब दिल करेगा या कहीं और चले जाएंगे। अच्छा, तो कोई इंडस्ट्री के अंदर चांस मिल रहे हैं नौजवानों को? बिल्कुल, चांस आपको बनाना ही पड़ता है। हर दौर में, हर इंडस्ट्री में चांस आपको अपना बनाना पड़ता है, कोई चांस नहीं देता।
कोई इंडस्ट्री नहीं है हमारे यहाँ। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि हमारे यहाँ बिल्कुल इंडस्ट्री है। सही। हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, हर बंदा इंडिविजुअली काम कर रहा है और आपको उससे काम लेने के लिए मेहनत करनी है। लॉबिंग एंड ग्रुपिंग हाँ, वो सब चलता है। बिल्कुल, थैंक यू ज़ीशान, आप आए और बहुत इतने खूबसूरत आपने नगमे हमें सुनाए। अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे और इस तरह के टैलेंट को जो है हम आपके सामने लाते हैं और आप लोग भी प्रमोट कीजिए। सो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ गुड डे। सुबह 7